Medea by Euripides. Medea is an ancient Greek tragedy written by Euripides, based upon the myth of Jason and Medea and first produced in 431 BC. साजिश मदिया किल्किस के जंगली राज्य की एक पूर्व राजकुमारी और जेसन की पत्नी के कार्यों पर केंद्रों। वह यूनानी दुनिया में अपनी स्थिति पाता है के रूप में जेसन उसे कुरिन्थ की एक ग्रीक राजकुमारी के लिए छोड़ देता है धमकी दी। मदिया जेसन की नई पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों, 2 बेटों, की हत्या करके जेसन पर प्रतिशोध लेता है, जिसके बाद वह एक नया जीवन शुरू करने के लिए एथेंस से बच जाती है। Euripides' play has been explored and interpreted by playwrights across the centuries and the world in a variety of ways, offering political, psychoanalytical, feminist, among many other original readings of Medea, Jason and the core themes of the play. Medea, with 3 others, earned Euripides' 3rd prize in the city Dionysia. Some believe that this indicates a poor reception, but the competition that year was extraordinarily keen. Sophocles, often winning first prize, came second. The play was rediscovered with Rome's Augustan drama, again in the 16th century, then remained part of the tragidic repertoire, becoming a classic of the Western canon, and the most frequently performed Greek tragedy in the 20th century. It experienced renewed interest in the feminist movement of the late 20th century, being interpreted as a nuanced and sympathetic portrayal of Medea's struggle to take charge of her own life in a male-dominated world. Summary of the play. यूनानी दर्शकों जेसन, गोल्डन ऊन के नायक, और मेडिया, जंगली चुड़ैल और किल्किस की राजकुमारी के बीच मनहूस शादी की कहानी जाना जाता है। वर्टिकल बार। आधुनिक पाठक मेडिया की घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए किंवदंतियों और मिथकों से परिचित होना चाहिए जिस पर खेल आधारित है। मेडिया काला सागर के दूर किनारे पर एक लोगों का था। यूरिपिड्स के समय के यूनानियों के लिए यह ज्ञात दुनिया का किनारा था। वह एक शक्तिशाली जादूगर कोल्चिस की राजकुमारी और सूर्य देवता हेलियस की पोती थी। जेसन, एक महान ग्रीक नायक और आर्गोनॉट्स के कप्तान, गोल्डन फ्लीस की तलाश में किल्किस के लिए अपने चालक दल का नेतृत्व किया। कोल्चिस और मेडिया के पिता के स्वामी राजा ईतेस ने उनको पहरा रखा। एक जादूगर खुद, वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। यह किंवदंती ग्रीक मिथक के कालक्रम में काफी जल्दी होती है। कहानी ज़ीउस की चढ़ाई के बाद सेट की गई है। देवताओं के राजा, लेकिन अभी भी अपने शासनकाल की शुरुआत के पास है। अपोलो के आने से पहले प्राचीन सूर्य देवता हेलियास, मेडिया के दादा हैं। आर्गोनॉट्स के साथ जेसन यात्रा ट्रोजन युद्ध प्रीडेट्स और एक पूर्वी लोगों के खिलाफ यूनानियों द्वारा पहली नौसेना हमले का प्रतिनिधित्व करता है। आइटिस द्वारा निर्धारित जाल गोल्डन ऊन सभी लेकिन प्राप्त करने के लिए असंभव बना दिया। मेडिया की सहायता से जेसन ने इन बाधाओं पर विजय प्राप्त की और मेडिया ने खुद को विशाल नागिन को मार डाला जो उनकी रक्षा करता था। फिर उनके भागने के दौरान समय खरीदने के लिए मेडिया अपने ही भाई को मार डाला और आगो पीछे अपनी लाश के टुकड़े फेंक दिया के रूप में वे ग्रीस के लिए रवाना हुए। उसके पिता अपने बेटे की मौत और उसकी बेटी के विश्वासघात से दुख से पीड़ित, आगो की अपनी खोज को धीमा करना पड़ा ताकि वह दफन के लिए अपने बेटे के शरीर के टुकड़े एकत्र कर सके। मेडिया और जेसन आयोल्कस के अपने वंशानुगत राज्य में लौट आए। जेसन के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके चाचा पेलिया बिना सिंहासन पर बैठे थे। मेडिया, जेसन की मदद करने के लिए पेलियास की बेटियों को आश्वस्त किया कि वह पुराने राजा के युवाओं को बहाल करने का एक तरीका जानता था। उसे मार डाला जाना होगा, टुकड़ों में कटौती, और फिर एक साथ रखा और मेडिया के जादू से युवाओं को बहाल करना होगा। बेखबर बेटियों मेडिया पूछा के रूप में किया था, लेकिन जादूगर तो समझाया कि वह वास्तव में पेलियस वापस जीवन के लिए नहीं ला सकता है। जेसन अपने सिंहासन जीतने के बजाय इस कदम जेसन, मेडिया
और निर्वासन में अपने बच्चों को मजबूर किया। अंत में वे कुरिन्थ में बस गए, जहां जेसन ने अंततः एक नई दुल्हन ली। मेडेया जेसन के विश्वासघात के बारे में सीखने के तुरंत बाद नाटक की कार्रवाई यहाँ शुरू होती है। एक नर्स में प्रवेश करती है। मडिया के परिवार का सामना करना पड़ दुख की बात। वह ट्यूटर और बच्चों से जुड़ जाती है। वे मेडेया के जेसन के विश्वासघात पर चर्चा करते हैं। नर्स को हर किसी की सुरक्षा के लिए डर है। वह मेडिया के दिल की हिंसा जानता है। ट्यूटर बच्चों को वापस घर में लाता है। कोरिन्थियन महिलाओं के कोरस में प्रवेश करती है, मडिया के लिए सहानुभूति से भरा। वे नर्स से मेडिया को बाहर लाने के लिए कहते हैं ताकि वे उसे आराम दे सकें। दुर्भाग्यपूर्ण महिला के रोने को घर के बाहर भी सुना जा सकता है। नर्स का अनुपालन करता है। मेडिया अपने घर से उभरती है, कठोरता को परेशान करती है जिसके साथ भाग्य महिलाओं को संभालती है। उसने बदला लेने के अपने इरादे की घोषणा की। वह कोरस पूछता है के रूप में महिलाओं का पालन करें। उसे चुपराहो द्वारा सहायता करने के लिए कोरस प्रतिज्ञा करता है। क्रियोन कुरिन्थ और जेसन के नए ससुर के राजा सोफोक्लिस थीबन चक्र के क्रियोन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रवेश करती है और मडिया को बताता है कि वह निर्वासित है। वह और उसके बच्चों को तुरंत कुरिन्थ छोड़ देना चाहिए। मडिया दया के लिए भीख मांगता है और उसे एक दिन की राहत दी जाती है। पुराना राजा छोड़ देता है और मेडिया कोरस को बताता है कि एक दिन वह अपना बदला लेने की जरूरत है। जेसन में प्रवेश करती है, संवेदना और तस्करी। वह मेडिया को अपनी ढीली जीभ के लिए डांटता है। उसे बता रहा है कि उसका निर्वासन उसकी अपनी गलती है। पति और पत्नी कड़वाहट। मडिया कायरता के जेसन आरोप लगाते हुए उसे सब है कि वह उसके लिए किया है कि याद दिलाने और उसे अपने विश्वासघात के लिए निंदा। जेसन ने अपने सभी कार्यों को बड़े करीने से समेकित तर्कों के साथ तर्कसंगत बना दिया। हालांकि वह खुद को आश्वस्त किया है लगता है। ज्यादातर दर्शकों के सदस्यों के लिए जेसन तस्करी और निर्बाध रूप में बंद आता है। उन्होंने कहा कि अपने निर्वासन में मडिया पैसा और सहायता प्रदान करता है, लेकिन वह गर्व से मना कर दिया। जेसन बाहर निकलता है। एजियस, एथेंस के राजा और मडिया के पुराने दोस्त, प्रवेश करती है। इजियस निपुणहीन है। मडिया उसे उसकी समस्याओं के बारे में बताता है और एथेंस में सुरक्षित स्वर्ग के लिए पूछता है। वह उसे एक बच्चा बनाने में मदद करने की पेशकश करती है। उसे दवाओं और दवाइयों का संपूर्ण ज्ञान है। एजियस बेसब्री से सहमत हैं। यदि मेडिया एथेंस तक पहुंच सकता है तो वह उसकी रक्षा करेगा। मडिया सभी देवताओं द्वारा पुराने राजा मन्नत बनाता है। उसकी सुरक्षा निश्चित के साथ मेडिया अपनी योजनाओं के कोरस को बताता है। वह जहर उपहारों की सहायता से जेसन की नई दुल्हन और ससुर को मार डालेगी। उसका बदला पूरा करने के लिए वह अपने बच्चों को जेसन को घायल करने और क्रेओन के सहयोगियों और दोस्तों द्वारा काउंटर बदला से बचाने के लिए मार डालेगी। कई विद्वानों का मानना है कि मेदा के बच्चों की हत्या मिथक के लिए यूरिपिड्स अतिरिक्त थी। पुराने संस्करणों में राजा और राजकुमारी की मौत के बदले में क्रेओन के दोस्तों द्वारा बच्चों को मार दिया गया था। कोरस इन योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मडिया भीख मांगता है, लेकिन मडिया जोर देकर कहते हैं कि उसका बदला पूरा होना चाहिए। जेसन फिर से प्रवेश करता है और मेडिया एक सामंजस्य स्वर को अनुकूलित करता है। वह उससे भीख मांगती है कि बच्चों को कुरिन्थ में रहने की अनुमति दे। वह भी बच्चों कुरिन्थियन राजकुमारी के लिए उपहार लाने की है। जेसन दिल के इस परिवर्तन से प्रसन्न है। ट्यूटर जल्द ही बच्चों के साथ लौटता है। मेडिया को बताता है कि उपहार प्राप्त हुए हैं। मडिया तो महल से खबर के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। वह अपने बच्चों से प्यार से बोलती है, एक दृश्य में जो दोनों चलती है और ठंडा हो रही है, यहाँ तक कि वह खुद को स्टील्स करती है ताकि वह उन्हें मार सके। उसके पास हिचकिचाहट का एक पल है, लेकिन वह इसे खत्म कर देती है। समझौता करने के लिए कोई जगह नहीं है।
एक दूत प्रतीक्षा की खबर लाने आता है। जहर पोशाक और मुकुट ने काम किया है। राजकुमारी मर गई है। जब क्रेओन ने अपनी बेटी की लाश देखी तो उसने अपने शरीर को गले लगा लिया। जहर तो उसके खिलाफ काम किया। मौतों क्रूर और भयानक थे। बेटी और पिता दोनों को कष्टदायक दर्द में मृत्यु हो गई और शरीर मुश्किल से पहचानने योग्य थे। मडिया अब अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार है। वह एक चिराट के साथ घर में जाती है। हम घर के अंदर से बच्चों की चिल्लाती सुनते हैं। कोरस हस्तक्षेप करता है, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं करता है। जेसन सैनिकों के साथ फिर से प्रवेश करती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए डर, क्योंकि वह जानता है कि क्रियॉन के दोस्तों बदला लेने के लिए वह गाद के तहत बच्चों को लेने के लिए आया है। कोरस दुख से जेसन को सूचित करता है कि उनके बच्चे मर चुके हैं। जेसन अब अपने गार्ड को दरवाजे तोड़ने का आदेश देता है ताकि वह इन अत्याचारों के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ अपना बदला ले सके। मेद्या महल के ऊपर रथों द्वारा खींचे गए रथ में दिखाई देता है। उसके साथ बच्चों की लाशें हैं। वह जेसन को निर्दयता से लताड़ता है। उसके लिए एक शर्मनाक मौत की भविष्यवाणी करता है। वह उसे शव देने से भी इनकार करती है। जेसन अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करता है। प्रत्येक ने जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया। कुछ भी नहीं जेसन कर सकता है। अपने रथ की सहायता से मेडिया एथेंस के लिए भाग जाएगी। कोरस ने नाटक को बंद कर दिया, जो कि भाग्य की भयानक अप्रत्याशितता पर आधारित है। सारांश का अंत। धन्यवाद।